वो ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। तो आज से ये ठान ले, ये बात गांठ बांध ले कि कर्म के कुरुक्षेत्र में न रूप काम आता है, न झूठ काम आता है, न बाप का नाम काम आता है, न जात काम आता है। सिर्फ और सिर्फ ज्ञान ही आपको विजय दिलाता है, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान ही आपको विजय दिलाता है। और ये ज्ञान का मंच सबके लिए एक समान है। इसमें दूर दराज से चल करके शहर के भी बच्चे भाग लिए, लेकिन उन्होंने अपना प्रतिभा का लोहा बनवाया। तो एक नसीहत के साथ आपके तालियों के बीच हम अपने मुख्य अतिथि और अतिथि को मंच पे आमंत्रित करेंगे। बच्चों देखो, असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे तुम स्वीकार करो और क्या कमी रह गई है इसको देखो और सुधार करो। क्योंकि अंतिम लाइन आप ही बोलेंगे, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की तो कभी हार नहीं होती। तालियों के साथ सर निवेदन है कि आप मंच पे आए और जो हमारे आज के विजेता रहे उनको पुरस्कृत किया जाए। पुरस्कार एडी सर, सबसे पहले तीसरे स्थान को मैं तीसरे थर्ड। ये 9 to 12 का जो क्विज था, इसमें जिन्होंने पूरे जिले में तीसरा स्थान रखा वो प्रखंड स्तर के प्रतिनिधि थे और वो थे पेशरार प्रखंड। तालियों के साथ पेशरार प्रखंड आप आ जाएं और अपना सम्मान, अपना पुरस्कार ग्रहण करें। ये पेशरार प्रखंड ये अपना तीसरा स्थान का पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। ये खुद ही तय करते हैं मंजिलें आसमानों की, ये खुद ही तय करते हैं मंजिलें आसमानों की, क्योंकि परिंदे को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की, रखते हैं जो हौसला आसमां छूने की, भले वो पेशरार को हो, क्योंकि इनको परवाह नहीं होती है गिरकर मर जाने की। तालियां होनी चाहिए। ये हमारे आज के विनर्स हैं, सामने जाएं और अपना पुरस्कार लें। और दूसरे स्थान पर भंडरा प्रखंड के जो हमारे प्रतिभागी हैं वो मंच पे आ जाएं। ये तीसरे स्थान पर रहे भंडरा प्रखंड और पूरे टीम को ट्रैक सूट भी दिया जा रहा है। पूरे टीम को ट्रैक सूट भी पेशरार इधर में खड़ा हो जाए, वो फोटो सेशन बाद में करा देंगे। एक आदमी हाँ ट्रैक सूट ले, ये पेशरार हो गया। अब भंडरा पूरी टीम के लिए सर एक पैकेट है और भंडरा हो गया। भंडरा प्रखंड चलिए आगे बढ़े। ये ट्रैक सूट पूरे टीम के लिए है। कृपया साइड से सर आप लोग भी जाइए। भंडरा प्रखंड, ये भंडरा प्रखंड सम्मानित हो रहे हैं। इन्होंने पूरे जिले में अपना दूसरा स्थान बनाया और अब जी का जो फर्स्ट पोजीशन बनाए, जोरदार तालियों के साथ किसको मंच पे आए, किसको बुलाओ। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। और इसीलिए प्रथम हुए फर्स्ट इनको सम्मानित किया जा रहा है। ये प्रथम पुरस्कार के साथ शिक्षक भी यदि हो तो साथ में आना चाहिए और बाद में हम अपने विनर्स का फोटो सेशन भी अरेंज करवाएंगे। थैंक यू, कंग्रेचुलेशन टीम। किसको बधाई। थैंक यू। ये टीम किसको और अब बच्चे लोग कृपया शांतिपूर्वक अनुशासन के साथ बैठे, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आपको सबसे अधिक अगर कुछ चाहिए तो वो मंत्र है, महामंत्र है मार्गदर्शन।
और हम इसके लिए सर्वप्रथम आमंत्रित करने जा रहे हैं जिले के नगर प्रशासक महोदय को, वो आए और आप सभी के बीच अपनी सफलता की कहानी और दास्तान को रखते हुए आपको अभिप्रेरित करें। सर, अच्छा ठीक है। यहाँ उपस्थित आदरणीय जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय, अनुमंडल शिक्षा अधीक्षक महोदय, टीचर्स और स्टूडेंट्स, मैं यहाँ उपस्थित होकर बहुत खुश हूँ। कल शिक्षा अधीक्षक महोदय बताए कि यहाँ प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। शुरू में मेरे को मना कर दिया था कि मैं नहीं आ पाऊँगा, लेकिन फिर भी संयोग ऐसा बना कि मैं यहाँ उपस्थित हो पाया और यहाँ खुश हूँ। ये सारे आयोजन को देखकर अपने स्कूली दिनों की याद आ गई। हम लोग इस तरह के आयोजन को लेकर काफ़ी एक्साइटेड रहते थे। हम लोग इस पैनल पानी पर लगाए करते थे आपस में कि हम जाएंगे हम जाएंगे हम जाएंगे। यह आयोजन बहुत ही अच्छा रहा। हमारा ऑडियंस भी बहुत अच्छी तरीके से तैयार होकर आई थी और इनका पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छा रहा था। हम लोग यहाँ बैठे बैठे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, अपने दिनों की बात कर रहे थे। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि अभी लर्निंग जो है कितना फन हो गया है। पहले हमारे समय में चीज़ें रिसोर्सेस बहुत कम हुआ करते थे। हम लोग बात कर रहे थे आपस में कि आजकल यूट्यूब है, आपके पास इतने स्मार्ट डिवाइसेस हैं, आपके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, इंफॉर्मेशन की कमी ही नहीं है। हमारे समय में हम लोग बस कुछ किताबें देख लेते थे, ब्लैक एंड वाइट में कुछ फ़ोटोज़ देख लेते थे और बस उन्हीं से समझना होता था। आजकल आपके पास यूट्यूब है, पूरा इंसाइक्लोपीडिया है, आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना एडवांस है कि आप लोग उसका सदुपयोग करके चीज़ों को सीख सकते हैं। और आशा करते हैं कि आप लोगों में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो आगे चलकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी में जाएंगे। तो शुरुआत यहीं से होगी। ये चीज़ अभी ही आपको समझना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि आप ग्रेजुएशन कीजिएगा फिर आप शुरू कीजिएगा, ये नहीं होता है। ये जो तैयारी है ये निरंतर होती है। हम लोग भी इसी तरह से शुरू से ही तैयार होकर उसी माइंडसेट से आगे बढ़े और आज हम लोग यहाँ पर हैं। तो ये मेहनत का फल है और आशा करते हैं कि अगर आप लोग इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो तैयारी अभी शुरू करें। आपके पास ज्ञान देने वालों की, बताने वालों की कोई कमी नहीं है। आप सोशल मीडिया उपयोग कम करें और ज्ञानवर्धक चीज़ें जानने के लिए आईटी का उपयोग ज़्यादा करें। आप रील्स, फेसबुक वगैरह से थोड़ा दूर हो जाइए और आप यूट्यूब में कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं उसको देखिए, आप ज़रूर लाभान्वित होंगे। और साथ ही हम लोग यहाँ साइंस एग्जीबिशन में देखे, बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स हैं और देखकर बहुत अच्छा लगा कि बच्चे इतने अच्छे मॉडल्स बनाए हैं और जो एग्जिस्टिंग हमारे पास जितने टेक्नोलॉजीज है उसका उपयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया। और साथ में बुक फेयर है, यहाँ लगा हुआ है, सारे स्टॉल लगे हुए हैं। सभी से आग्रह है कि एक बार ज़रूर जाके देखें। आप लोगों ने कुछ पॉकेट मनी बचाया है तो कुछ बुक ज़रूर खरीदें, क्योंकि बुक पढ़ना हमको लगता है उससे बेहतर चीज़ और कुछ है ही नहीं। सही, ठीक है। आप लोग हो सकता है आप लोग मोबाइल में पढ़ते होंगे, टैबलेट में पढ़ रहे होंगे बुक, लेकिन आप जो हार्ड कॉपी, आप जो पेपर में जो बुक पढ़ते हैं उसका मज़ा ही कुछ और है। तो आप लोग इसको आदत में डालेंगे तो ये बहुत सारी चीज़ों में आपके पर्सपेक्टिव को चेंज करती है, ये आपके दृष्टिकोण को बदलती है, ठीक है, आपके सोच को आगे लेकर जाती है, आपके मन में क्रिएटिविटी आता है, ठीक है। तो किताब भी ज़रूर पढ़ें। और जैसे कि मैंने कहा, आपके पास कुछ पॉकेट मनी आपने बचा कर रखा है
तो ज़रूर जाएं, स्टॉल पर विजिट करें और कुछ किताबें कम से कम एक छोटी किताब उठाकर ज़रूर ले जाएं और उसको पढ़ें। और आयोजकों को फिर से एक बार सबसे पहले तो थैंक यू और कंग्रेचुलेशंस इतने अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और थैंक यू और ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अभी आप इस जिले के नगर प्रशासक महोदय का ये उत्साहवर्धन के साथ मार्गदर्शन आप सुन पा रहे थे कि आपको सफलता के लिए क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये बताया जा रहा था। रिस्पेक्टेड डीओ सर, आज आपका ये जो प्रयास था ज्ञान के समंदर में एक तूफान पैदा करने का, निश्चित रूप से लोहरदगा में आज का ये अविस्मरणीय दिन रहेगा जो आपने इस प्रकार के नव्य और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जो वाकई में हम सभी इंजॉय कर रहे थे। बच्चे तो कर ही रहे थे, हम शिक्षक भी कर रहे थे, और हमें लगता है कि आप पदाधिकारीगण भी कर रहे थे। आज आपको अपना स्टूडेंट लाइफ भी याद आ रहा होगा। हम बात कर रहे थे कि सरकार वो जज्बा और वो दृष्टिकोण जिसमें ज्ञान के समंदर से तूफान निकालने का, तो बस इसी के साथ सर आपसे हमारी गुजारिश होगी बच्चों के लिए कि यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। अरे भाई थोड़ा पंखों को खोल, क्योंकि जमाना तो तेरा सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत है सिर्फ शोर मचाने की, लेकिन मंजिल उसी को मिलता है जो नज़रों में तूफान देखता है। तो आपने सर नज़रों में तूफान देखा, और इसी के साथ निवेदन होगा आए और हमारे बच्चों से मुखातिब हों। तालियां भी होनी चाहिए। शायद प्रथम बार आपसे मुलाकात डीओ सर का हो रहा है। ये एक परिचय का भी क्रम था जो आप वास्तविक रूप में प्रत्यक्ष रूप में सर से मिल भी पा रहे हैं। वेलकम सर। जोहार सभी को। मजा आ रहा है आप लोग को? आज आवाज नहीं आ रही है? लग रहा है खाना खा रहे। स्कूल जा रहे हैं रोज? नहीं होता है ना? एब्सेंट होता है? अच्छी बात है। आज हम लोगों ने जो प्रोग्राम रखा इसमें पुस्तक मेला और साइंस एग्जीबिशन दोनों था, तो आज एक जो मिलन हुआ साहित्य का और एक ज्ञान का जो मिलन हुआ, इससे मुझे पूरा भरोसा आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा। विज्ञान हमें बताता है कि किसी चीज़ का भी जवाब ढूंढा जा सकता है, किसी चीज़ का भी जवाब ढूंढा जा सकता है, और किताबें बताती हैं कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। ठीक है, तो आज आप लोग जब यहाँ आए तो मुझे उम्मीद है कि आपने सारा साइंस एग्जीबिशन में जितने भी मॉडल्स बने थे उसको देखा होगा, समझा होगा, अपने किताबों में पढ़ा होगा इन चीज़ों को, आज प्रैक्टिकली देखा कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो आप लोगों ने सीखा ना, आज कुछ सीखा साइंस एग्जीबिशन से? कुछ सीखा आप लोगों ने? क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा। चलिए, अच्छी बात। किताबें देखी होंगी आपने। आपके स्कूल में लाइब्रेरी है? लाइब्रेरी यूज़ करते हैं? चलिए, अच्छी बात है। चलिए, फिर एक मैंने एक चीज़ नोटिस किया, तो ब्लॉक का पहला राउंड में उनका एक टीम मेंबर जो था वो शायद बीमार था, इसलिए वो नहीं आ पाया, लेकिन उसके बावजूद जो है किसको ब्लॉक ने 2 लोग होते हुए भी पहले राउंड में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया। तो सर ने क्या सीखा आज कि कितनी बड़ी चुनौती आ जाए, पर अगर आप चाहते हैं कि आपको करना है, कुछ करना है, तो आप जो है उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो किसको ब्लॉक से आज हमें कुछ सीखने को मिला, तो एक बार किसको ब्लॉक के लिए जोर से ताली हो जाएगी आपको। ठीक है, वेरी गुड किसको। चलिए, इसी के साथ जो है मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ यहाँ आने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद सर। ये संबोधन सर इंटरेक्शन था और सर का इंटरेक्ट किया आप सभी से। अब फिर से अरुण जी, आप प्रधानाध्यापक PM श्री मध्य विद्यालय नवाड़ीपड़ा, एक बार फिर से आप प्रकट हो जाइए।
आपकी आवश्यकता इन बच्चों के लिए, नौनिहालों के लिए है, क्योंकि आप आधार में छोड़